नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से ही जवाब दिया जाए, यही उम्मीद मोदी सरकार से की जा रही थी। उसके बाद मीटिंग्स का दौर चल रहा था, लेकिन खबर आई कि 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। सबका ध्यान इस मॉक ड्रिल पर था, कैसे सायरन बजेंगे, हमें क्या करना है, और मीडिया का ध्यान भी लोगों को जागरूक करने के ऊपर ही था। लेकिन जिस वक्त इसी पर चर्चा करते हुए लोग 6 मई की रात को सोए और उसके बाद जब 7 मई यानी आज सुबह उठे, तो एक अलग ही खबर हर तरफ छाई हुई थी। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। आपको बताते चलें, 24 मिसाइलें दागी गई, 9 ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये वो मदरसे थे या ये वो आतंकी कैंप्स थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से ट्रेनिंग लेकर कसाब आया था, और उन्हीं को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो मंजर किस तरीके का रहा होगा जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया। सबसे दिलचस्प बात आप देखिए, पाकिस्तान ये बात जानता था कि भारत अपना रिएक्शन देगा। पाकिस्तानी फौज पूरी तरीके से अलर्ट पर थी, पाकिस्तानी नेता अलर्ट पर थे। उसके बावजूद भारत ने बड़े आराम से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की औकात क्या है। बहरहाल बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको पूरा देश इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहा है, भारतीय सेना का शुक्रिया अदा कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम विपक्षी दल के राजनेता राजनीति करने के बजाय, सवाल पूछने के बजाय इस बार भरोसा करते हुए भारतीय सेना के जो शौर्य गाथा है उसका बखान करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे फिर राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई इसी तरीके से शुक्रिया अदा कर रहा है। आपको याद होगा, नेहा सिंह राठौड़, फोक सिंगर, जो पिछले काफ़ी वक्त से सवाल उठा रही थी मोदी सरकार को लेकर, वो भी भारतीय सेना को भी थैंक यू कहती हुई नजर आई हैं। और इसी के साथ उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो थैंक यू मोदी जी लिख रही हैं। अब जब ट्वीट वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि क्या नेहा सिंह राठौड़ के बयान भी पलट गए हैं, क्या नेहा सिंह राठौड़ की थिंकिंग भी चेंज हो गई है, इसीलिए वो थैंक यू कह रही हैं। अचानक विरोध करते करते वो समर्थन में कैसे आ गई। लेकिन जब इसकी पड़ताल हमने की तो जाना कि ये ट्वीट हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि 5 मई का यानी 2 दिन पहले का ट्वीट है, और तंज कसते हुए सार्केस्टिकली नेहा सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया था। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि नेहा सिंह राठौड़ विरोध किस तरीके से कर रही थी। 22 अप्रैल से लेकर अब तक के उनके ऐसे कई ट्वीट्स हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो कैसे सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी, कैसे उनसे सवाल पूछ रही थी। उनके ट्वीट्स का फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा था, लेकिन इन सबसे इतर वो अपनी राय रखती हुई नजर आ रही थी। अब जैसे मैं आपको मसलन एक ट्वीट पढ़कर बता देती हूं, जिसमें वो लिखती हैं, क्या सरकार में बैठे लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए बस सत्ता का उपभोग करना जानते हैं या चाहते हैं? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकार कभी जिम्मेदारी नहीं लेती है। हर सवाल का एक ही जवाब, हिंदू खतरे में है। हर बार एक ही बात, अभी देश संकट में है, अभी सवाल मत पूछो, सवाल कब पूछा जाएगा, #डेमोक्रेसी। लेकिन इसी तरीके के ट्वीट करने वाली नेहा सिंह राठौड़ ऑपरेशन सिंदूर से इतनी प्रभावित हैं कि देखिए कैसे लिखती हैं। वो लिखती हैं, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों, और इसी के साथ लिखती हैं #ऑपरेशन सिंदूर, #इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, #इंडियन आर्मी, #इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। 9:57 पर आज सुबह उनका ये ट्वीट सामने आया। अगला ट्वीट वो 9:45 पर कर चुकी थी, जिसमें वो लिखती हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद, और ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसी बीच जब नेहा सिंह राठौड़ की चर्चा हुई तो उनको एक पुराना ट्वीट, जैसा कि मैंने बताया कि उनका एक ट्वीट जो कि 5 मई का रात 10:53 का है, वो वायरल हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में आया 4.2 तीव्रता का भूकंप, लोगों ने महसूस किए झटके, और तंज कसते हुए वो थैंक यू मोदी जी कहती हुई नजर आई थी। यानी सरकार को थैंक यू या सरकार की रणनीति पर शुक्रिया अदा अभी तक नेहा सिंह राठौड़ ने नहीं किया है। भारतीय सेना की शौर्य गाथा वो गा रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, गानी भी चाहिए। हम सब सेना के साथ हैं, और जो एक्शन लिया गया है उसकी तारीफ कर रही हैं, उस पर हम सबको गर्व है। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए, उसको लेकर अभी तक नेहा सिंह राठौड़ ने ना तो कोई ट्वीट किया, ना नेगेटिव में किया, ना पॉजिटिव में किया। लेकिन हाँ, इस बीच उनका 5 मई वाला ट्वीट, जिसमें वो तंज कसती हुई नजर आई हैं थैंक यू मोदी जी कहते हुए, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि नेहा सिंह राठौड़ अब सवाल पूछना बंद करेंगी, क्योंकि अब तो जवाब दे दिया गया है, या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।